मैच नंबर 2 की शुरुआत पहली गेंद के साथ वहां पर सूरज के ने गेम ऑन का इशारा आता हुआ हमारे ऑफिशियल एम्पायर द्वारा 12:42 पर ये मैच की शुरुआत होने जा रही। 4-4 ओवर का दोस्तों ये मैच रहेगा। मैच नंबर 2 पहली गेंद के साथ सूरज सामना करेंगे वहां बैट्समैन नीलेश। देखने पहली गेंद के ऊपर अपने स्टेप में चुके हैं गेंदबाज, अपने आप को तैयार पूरी तरीके से नहीं कर पाए थे वहाँ गेंदबाज। और ये कई बार हम देखते हैं कि जब मैच शुरू होता है पहले ओवर में गेंदबाज कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार नहीं कर पाते, और वही देखने को मिला इस बार सूरज द्वारा। सूरज की ये गेंद देखना वहां पर लेग स्टंप पर ये गेंद थी। ऑन साइड में गेंद को खेलने की कोशिश भी की थी बल्लेबाज ने। लेग बाय का ये पहला रन स्कोर में जुड़ता हुआ। हालांकि ऑन साइड में एक बड़ा धमाका करना चाहते थे वहां पर पहली गेंद के ऊपर बैट्समैन नीलेश। गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं पाया और ये लेग बाय का सिंगल रन। सिंगल से खाता खुला है मयू 11 धामनगांव का। मयू 11 धामनगांव और भवाले बी के बीच में ये अभी अभी मैच शुरू हुआ है। आज भी कई बड़ी टीमों को हम एक्शन में देखेंगे। भिवंडी ग्रामीण की चौटा हिरवा मानकोली भी आज एक्शन में रहेंगी, आरडी ओली भी रहेंगी, साथ ही साथ सुमित कुमार दिवे और सौंदे स्पोर्ट सौंदे को भी हम एक्शन में देखेंगे आज के दिन। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के साथ यहां पर मयू 11 धामनगांव सामना करेंगे इस वक्त सतीश। पहली गेंद अच्छी रही थी वहां सूरज कहने की, लेग बाइक पर सिंगल रन आया था। और दूसरी गेंद भी एक अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर के रूप में इस बार गेंद को रखी है, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को रखी है। वैसे भी सूरज कहने की हम बात करें तो भिवंडी प्रीमियर लीग में उन्होंने गेंदबाजी और बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन की थी। फ्रेंड सर्कल से वो क्रिकेट खेल रहे थे भिवंडी प्रीमियर लीग में और कमाल का परफॉर्मेंस रहा था उनका। बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने, अपनी तरफ गेंद को आने दिया था सतीश ने, और ये सिंगल रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर राइजिंग डिलीवरी रही थी। थोड़ा सा बैकफुट पर गए, अपनी तरफ गेंद को आने दिया और हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया। सिंगल से खाता खुलता हुआ सतीश का और टीम का स्कोर अब 2 पर। पहले ओवर में हम देख रहे कि अच्छी गेंदबाजी करते हुए सूरज के ने 3 गेंदों में सिर्फ अब तक 2 ही रन खर्च किए उन्होंने। बल्लेबाजों को अभी तक 3 गेंदों में जगह उतनी नहीं मिली है बड़ा हिट लगाने की। हालांकि पहली गेंद के ऊपर नीलेश ने कोशिश की थी बड़ा हिट लगाने की, लेकिन लेग बाय का वो सिंगल रन आया था। और एक बार फिर से नीलेश अब जाकर सही कनेक्ट किया है। गेंद इस बार जाएंगी बाउंड्री के पार, झाड़ियों के झुंड में गेंद को भेज दिया वहां पर नीलेश ने, आउट ऑफ द पार्क 6 रन। पिछली गेंद पर भी इसी प्रकार का स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी नीलेश ने, वहां पर चूक गए थे, लेकिन इस बार चूक नहीं हुई और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से फेंक दिया है 6 रनों के लिए। ये कमाल का स्ट्रोक आता हुआ नीलेश के बैट से और इस मैच का ये पहला सिक्सर आता हुआ। 8 पर स्कोर। बैकफुट पर जाकर पंच किया है, लेकिन कैच आउट होते हुए वहां पर बहुत ही बेहतरीन कैच। रंजीत वहां पर मौजूद थे। क्या बात है, छू मंतर यहां पर कर दिया सूरज केने ने बल्लेबाज नीलेश को। बैकफुट पर जाकर पंच किया था इस गेंद को, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर और ये पहला विकेट गिरता हुआ नीलेश के रूप में। पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर आया था, लेकिन इस बार सूरज केने ने विकेट के साथ कमबैक किया है। बड़ा विकेट वहां पर गिरता हुआ। नीलेश जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, एक सिक्सर उनके बैट से आया था, ऐसा लग रहा था कि बड़ी वो पारी खेलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए क्रीज पर। ये पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए सूरज केने। नए बैट्समैन अब आए हैं चेतन। फुल टॉस गेंद वहां पर आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया है। गेंद एक बार फिर से गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
मिला जुला ओवर रहा ये, विकेट भी इस ओवर में आया, 2 सिक्सर भी है और कुल मिलाकर 14 रन खर्च किए अपने ओवर में। आते साथ पहली गेंद बैट्समैन को फुल टॉस मिली, आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया है बाउंड्री के बाहर, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। 14 रन खर्च किए सूरज केनी ने अपने ओवर में। अब दूसरे ओवर में नवनाथ मुखने आएंगे गेंदबाजी के लिए। सिटी इमर्जिंग में नवनाथ का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है। अमान स्पोर्ट्स के लिए वो खेल रहे हैं सिटी इमर्जिंग में। और भिवंडी प्रीमियर लीग की हम बात करें तो एबी स्पोर्ट्स से वो खेल रहे थे। देखना है कि किस तरह से गेंदबाजी रहेंगी। सतीश और चेतन अब क्रीज पर है, एक पर बैटिंग करते हुए सतीश, जबकि पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया था चेतन ने। पहले ओवर में 14 रन बटोरे बल्लेबाजों ने। मिली जुली शुरुआत हम कहेंगे क्योंकि नीलेश आउट होकर वापस गए हैं। अब देखना है कि दूसरे ओवर में नवनाथ मुखने, मैच नंबर 2 यहाँ पर चलता हुआ भवाले बी और मयू 11 दमन गांव के बीच में ये मैच। बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट खासदार चषक कटआउट अगर हम देखें तो बहुत ही खूबसूरत कटआउट लगाए गए और 3 स्टैंड भी बनाए गए हैं दर्शकों के लिए। साइज खारबाव स्टैंड, साथ ही साथ स्विच हिट लगाया इस बार, गेंद को कर दिया बाउंड्री के पार, 6 रन। गजब का स्ट्रोक वहां पर आता हुआ सतीश के बैट से, स्विच हिट लगाया इस बार और गेंद को बाउंड्री के पार भी कर दिया है, स्वागत सिक्सर के साथ। लेकिन इस बार देखना है नवनाथ की ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड गेंद, इस बार थोड़ी सी कमजोर ये गेंद रही थी। कुछ अलग करने की कोशिश की थी वहां पर गेंदबाज ने, लेकिन बहुत ज्यादा लेग स्टंप के बाहर गेंद को पिचअप कराया और ये पहला एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ, 21 पर स्कोर। फिर से वहां पर देखना है, स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी लेकिन इस बार पढ़ लिया था नवनाथ ने। इस बार बल्लेबाज की बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर गेंदबाजी की है उन्होंने, थोड़ा सा दूर गेंद को पिचअप कराया और ये डॉट गेंद। एसएच इंटरप्राइजेस टीम 94 कॉमन भी एक स्टैंड हम देख रहे, काजल पाटिल स्टैंड भी हम देख रहे, 3 स्टैंड बनाए गए दर्शकों के लिए। फ्रंट फुट को आगे निकालकर मोड़ने की कोशिश की थी ऑन साइड की दिशा में, वहां पर बल्लेबाज ने गेंद को, देखना है कि सिंगल को डबल में इस बार कन्वर्ट किया गया है। यस, अब जाकर इशारा आता हुआ लेग बाय कि ये 2 रन और अब स्कोर में जुड़ते हुए। अच्छी बैटिंग यहां पर देखने को मिल रही है सतीश द्वारा और चेतन और सतीश अब धीरे धीरे अपनी टीम को आगे की तरफ लेकर जाते हुए। 23 पर स्कोर, 1 विकेट गंवाने के बाद मयू 11 धामनगांव। इस बार देखना है वहां पर हुक कर दिया गेंद को, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, एक और सिक्सर आता हुआ सतीश के बैट से। कमाल की बैटिंग करते हुए वहां पर सतीश। हाफ ट्रैकर ये गेंद थी, गेंद की लाइन में आकर गेंद को खेल दिया, हुक कर दिया था और लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद चली गई है। एक बार फिर से 6 रनों के लिए। कमाल की बैटिंग, स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 29 पर। एक अच्छी शुरुआत पहले ओवर में मिली, उसको कंटिन्यू अब करते हुए सतीश और चेतन। देखना है 2 गेंदें अभी भी बची हुई है इस ओवर की, लेकिन इस ओवर की हम बात करें तो वाइड गेंद भी आए, लेग बाय के 2 रन भी और 2 सिक्सर भी आए हैं। फिर से वहां पर देखना है, इस बार टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं रही थी और ये सिंगल रन आएगा स्कोर में। सतीश की हम बात करें तो
मेरिट पर भी अच्छा वो बैटिंग कर रहे हैं और इंप्रूव वाइज स्ट्रोक भी अच्छे लगा रहे हैं। स्विच हिट में भी उन्होंने एक सिक्सर लगाया और एक जो सिक्सर लगाया तो वो लॉन्ग लेग की दिशा में। तो दोनों साइड से अच्छी बैटिंग देखने को मिल रही है सतीश द्वारा। लेकिन इस बार सामना करेंगे चेतन। 6 पर बैटिंग करते हुए चेतन। लास्ट गेंद के साथ नवनाथ मुख ने बहुत ज्यादा बाहर की गेंद को लपेट कर मारने की कोशिश की थी वहां पर चेतन ने। थोड़ा बाहर की तरफ भी गेंद को निकाला था वहां पर नवनाथ ने। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति करते हुए 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 30। अगला जो मैच रहेगा जयदुर्गा सुरई और सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको तुरंत ही टॉस के लिए आना है। जयदुर्गा सुरई और सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया वो है 30। अब ओवर नंबर 3 में आएंगे योगेश भालेकर। योगेश गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पहली गेंद योगेश की देखना है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेला है और गेंद ये भी जा रही बाउंड्री के पार। एक और दमदार स्ट्रोक आता हुआ सतीश के बैट से। सर उनके बैट से आया है। पिछले ओवर में भी नवनाथ का जो स्वागत किया था वो सिक्सर के साथ और इस ओवर में भी हम देख रहे हैं कि योगेश शायद तीसरे ओवर में और ये सिक्सर लगा उनको पहली गेंद के ऊपर। लेकिन उसी बीच इस बार अच्छी वापसी भी की है उन्होंने डॉट। और वैसे भी हम योगेश की बात करें तो फिर काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास। चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए इस वक्त सिटी क्रिकेट में वो खेल रहे हैं। लेकिन भवाले बी के लिए भी काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है योगेश। ओहो इस बार देखना लेफ्ट स्विंग आया इस गेंद के ऊपर। खिलाड़ी डीप में वहां मौजूद है लेकिन बिल्कुल आसान सा कैच वहां पर ड्रॉप होता हुआ। जिस तरह से सतीश बैटिंग कर रहे उनका ये कैच होना चाहिए था लेकिन एक आसान सा कैच वहां ड्रॉप हुआ है। जीवन दान मिला है बल्लेबाज को। दो रन और स्कोर में जुड़ते हुए 38 पर स्कोर। योगेश की ये गेंद इस बार देखना है। गेंद की लाइन से हटकर खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज लेकिन लेग स्टंप को मिस करती हुई ये गेंद वाइट। एक और एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। थर्टी 39 पर स्कोर। इस बार मिडल सही तरीके से कर नहीं पाए इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज। देखना एक रन तो पूरा कर लिया है। दूसरे के लिए भी निकल चुके वहां पर दोनों बैट्समैन। इस बार जैसे देखा कि काफी दूर से खिलाड़ी आ रहे, सुस्ती भरी फील्डिंग रही है और अपने कदमों को तेज किया, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया वहां पर बल्लेबाजों ने। एक अच्छे टारगेट की तरफ अब यहां पर बढ़ती हुई टीम धामनगांव। फिर से इस बार तो देखना है गेंद ये भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। कमाल की बैटिंग देखने को मिलती हुई वहां पर सतीश द्वारा। विषयाला ट्रेंडिंगला भले भले झालेत गार। विषयाला
ट्रेंडिंगला भले भले झालेत गा. दूसरा सिक्सर इस ओवर में लगा दिया है वहां पर सतीश ने. अब तेजी से रन बनते हुए 47 पर स्कोर जा पहुंचा है. ये दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी पार्टनरशिप भी की है, सतीश और चेतन ने. इस बार काफी दूर से गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने. कवर की दिशा में गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज की रेंज से काफी बाहर अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने की कोशिश की थी. ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 47 रन. एक अच्छा टारगेट हम कहेंगे. हालांकि एक ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बैटिंग कर रहे सतीश, अगर इसी तरह से लास्ट ओवर में भी रन बने तो फिर भवाले बी को 60+ रन चेस करने होंगे. अब देखना है कि लास्ट ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है. किसे भी बुलाए लेकिन काम गेंदबाज का यही होगा कि कम से कम रन खर्च करे और विकेट हासिल करे, क्योंकि सतीश जो है कि अब उनकी आंखें जम चुकी है. बैटिंग लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छे स्ट्रोक भी उनके बैट से आते हुए. विकास विकास गवारी को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए. धर्मराजा में खेलते हुए नजर आए थे भिवंडी प्रीमियर लीग में. अब देखना है कि डेथ ओवर में किस तरह से वो गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे चेतन. 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बनाया गया है 47. पुल कर दिया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने. देखना है गैप में गेंद जाती हुई. रैपिड स्ट्रोक इस बार आया है चेतन के बैट से. अरे विषयाला ट्रेंडिंगला भले भले 51 पर स्कोर. डेथ ओवर की पहली गेंद, लास्ट ओवर की पहली गेंद जिसपे बाउंड्री लगा दी वहां पर बल्लेबाज चेतन. देखना फील्डिंग में अब कुछ चेंजेस करते हुए. एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई. इस बार अच्छी गेंद रही थी वहां पर. विकेटों के बीच में बिल्कुल गेंद को रखा था वहां विकास ने, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर इस गेंद को खेला भी बल्लेबाज चेतन ने. बॉटम हैंड का अच्छा उपयोग किया और ये सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ. 4 गेंदें अभी भी बची हुई है यहाँ पर. अगला जो मैच रहेगा वो है जय दुर्गा सुरई और सौंदे स्पोर्ट सौंदे. दोनों कैप्टन तुरंत ही आपको टॉस के लिए आना है. पिछले मैच में जय दुर्गा सुरई का जो परफॉर्मेंस रहा था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था. देखना इस बार आउट हो गए वहां पर बैट्समैन सतीश. एक अच्छी पारी खेल के अब अपना विकेट उन्होंने गंवाया है, लेकिन कमाल के स्ट्रोक लगा रहे थे अपनी पारी में. 4 सिक्सर लगाए थे उन्होंने और कुछ सिंगल कुछ डबल रन भी दौड़े हैं. एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा टोटल खड़े करके वापस लौटे हैं सतीश. एक अच्छी गेंद के ऊपर विकेट हासिल की वहां पर विकास गवारी ने. बड़ा विकेट हम कहेंगे जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे सतीश. नए बैट्समैन अब आते हुए भावेश. देखने की भावेश की तरह से बैटिंग करेंगे. 3 गेंदें अभी भी बची हुई है इनिंग समाप्ति के लिए. लास्ट ऑफिशियल कॉल है. दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको आ जाना है. बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर. अलॉन्ग द ग्राउंड गेंद को खेल दिया था.
सिंगल की मदद से स्कोर अब जाकर आगे खिसकता हुआ 53 पर 53 पर स्कोर। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई इस ओवर की, लेकिन उसके बाद जिस तरह से विकास ने गेंदबाजी की वो अच्छी गेंदबाजी रही है उनकी। फिर से वहां पर बिल्कुल जड़ के अंदर लगातार गेंदबाजी करते हुए लास्ट ओवर में बिल्कुल मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को बड़ा हिट लगाने के लिए। चैनल में गेंदबाजी हो रही है, बांध के रखा है बल्लेबाजों को विकास ने। 54 पर स्कोर। क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिलती हुई डेथ ओवर में, स्लॉग ओवर में विकास गवारी द्वारा। इस बार देखना है वहां पर स्लॉग कर दिया इस गेंद को, लेकिन कमाल की फील्डिंग भी रही है। वन बाउंस में गेंद को फील्ड किया गया है। जोगेंद्र वहां पर मौजूद थे। तो इनिंग यहां पर समाप्त होती हुई और पहले बैटिंग करते हुए मयू 11 धमनगांव ने रन बनाए हैं 56 और 57 का टारगेट रहेगा भवाले बी के सामने। आइए टॉस अब यहां पर होने जा रहा है सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे और जय दुर्गा सुरई। दोनों कैप्टन तुरंत ही आपको टॉस के लिए आ जाना है। सौंदे के कैप्टन और सुरई के कैप्टन तुरंत ही आपको टॉस के लिए आना है। 57 का टारगेट रखा है, एक अच्छा टारगेट हम कहेंगे, क्योंकि 4-4 ओवर का ये मैच 24 गेंदों में अब 57 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन अगर हम बैटिंग की बात करें तो फिर बैटिंग भी काफ़ी डिप तक है भवाले बी के पास। आर के बिल्डर एंड डेवलपर्स टॉस बॉक्स से तुरंत ही जुड़ जाना है। योगेश मात्रे साहब, सुधीर मात्रे साहब और रणधीर मात्रे साहब टॉस बॉक्स 3 स्टार ये टॉस बॉक्स है। आर के बिल्डर एंड डेवलपर्स टॉस बॉक्स। हॅलो, तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी जोडलं जायचं आहे. जयदुर्ग सुरई आणि सावंदे स्पोर्ट्स सावंदे दुसऱ्या फेरीतील हा सामना. तर मित्रांनो, दोन्ही संघाचे कर्णधार आमच्याशी जोडले जाणार आहेत. तर अतिथी म्हणून या सामन्याच्या मध्ये टॉस करणार आहेत सन्माननीय महेंद्रजी तांगडी. माजी सरपंच साहेबांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स शी जोडलं जायचं आहे प्रमुख अतिथी म्हणून. दोन्ही संघाचे कर्णधार इथे आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत. अतिथीही आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत. तर मित्रांनो, नाणेफेक होत आहे. जयदुर्गा सुरई आणि सावंदे स्पोर्ट्स सावंदे ज्यांनी दिमाखात एक सामना पहिला जिंकलेला आहे. बलाढ्य संघाला 63 धावांचं आव्हान पार करून या स्पर्धेतून बाद केलेलं आहे. आणि त्यांच्या समोर असेल सावंदे स्पोर्ट्स सावंदे प्रमुख अतिथी. आपल्या हाती मी कॉईन सुपूर्द करतो. तर मित्रांनो, जसं सामन्यासाठी आवश्यक असते बॉल, तसाच दोन्ही कर्णधारांच्या साठी महत्त्वाचा असतो नाणेफेकीचा कॉल. तर बघूया कोणाच्या बाजूने लागतोय नाणेफेकीचा कॉल. तर कोण म्हणणार दोघांपैकी? जयदुर्गा सुरई संघाचे कर्णधार छाप असा म्हणाले होते आणि काटा आलेले आहेत. पाहुण्यांना विनंती असेल की आपण आसनस्थ व्हायचे. आपण नाणेफेक जिंकलेले आहात. थांबा जरा एक मिनिट. काय निर्णय असेल? फील्ड पास. पहिल्यांदा आपण फील्ड म्हणजेच गोलंदाजी घेतलेले, याचं काही मुख्य कारण? समोरचा संघ चांगला आहे आणि आम्ही त्यांच्याशी एकदाही जिंकलो नाही, त्याच्यामुळं त्यांना कमीत कमी रनात रोखण्याचा प्रयत्न करू. अरे वा, म्हणजे तुमच्यापासून थोडासा वरचढ आहे संघ. परंतु तुमच्या घरच्या प्रेक्षकांना या संघासमोर वेगळ्या काय अपेक्षा असतील, त्या घरच्या प्रेक्षकांसाठी काय म्हणाल? चांगला खेळ करू आणि जिंकण्याचा प्रयत्न करू. ठीक आहे. तर आपण नाणेफेक हरलेला आहात, जिंकले असते तर बॅटिंगच घेतली असते. अरे वा, म्हणजे तुमच्या मनासारखं घडलं आहे. पहिला सामना इथे खेळला, कसा अनुभव आला?
काय नाही, ग्राउंड चांगला आहे आणि स्पर्धा पण चांगली आहे. त्यावेळी खेळाची संधी दिली म्हणून त्यांच्या मनापासून आभार. ठीक आहे, चला तुमच्या संघासाठी बेस्ट ऑफ लक. आपल्याकडे वेळ कमी आहे. तर मित्रांनो, सावंदे स्पोर्ट्स सावंदे हा संघ नाणेफेक जिंकतोय आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय. तर रंगणार आहे सामना. तत्पूर्वी आपण वळूया मैदानाकडे जिथे सामना रंगतोय आणि सज्ज आहेत मदर खान सर. तर मित्रांनो, वळूया चालू सामन्याकडे. पंचांचा अधिकृत इशारा येत आहे. गोलंदाजीसाठी तयार आहेत गोलंदाज सागर, स्ट्राईकसाठी सूरज केने. पहिला चेंडू अप्रतिम असा चेंडूला कट केलाय, लेट कट वेगाने जातोय, गोळी की रफ्तार, आर पार सीमा पार, चौकार. काय फटकेबाजी पाहायला मिळाली पहिल्याच्या चेंडूवर. बघा, कसोटी क्रिकेटच्या अंदाजानं एक शॉर्टपिच चेंडू होता, लेट कट चेंडूला पॉईंट आणि कव्हरच्या मधून चेंडू सीमारेषे बाहेर जातो चौकारासाठी. धावसंख्या 4. इथे बघूया, शॉर्टपिच चेंडूला हुक करण्याचा प्रयत्न केला होता. दुहेरी धाव, रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला चांगली पाहायला मिळते. इथे एकंदरीत धावा झालेल्या आहेत 5, करायच्या आहेत त्या 57. 57, 24 चेंडू आणि 57 धावांपर्यंत पोचण्यासाठी तुम्हाला जयदुर्ग सुरई यांच्याकडून नक्कीच आधी काहीतरी शिकणं गरजेचं होतं. ते शिकायला होत तशी तुम्हाला फलंदाजी करावी लागेल. इथे मात्र फटका जरी फसलेला असला तरी मात्र परिणाम स्वरूप मिळतील 4 धावा, चौकार. सूरज आणि योगेश बघा, दोघांनी एक एक चौकार आपल्या बॅटमधून पेश केला. इथे आपण बघितलं क्षणचित्रामध्ये तर बॅटच्या मधोमध फटका आला नव्हता, कुठेतरी मिस झाला होता टायमिंग. आणि तरीही मात्र पॉवर प्लेचे षटक असल्याने कुठल्याही प्रकारे फलंदाजाला नुकसान झालेलं नाही. सावंदे संघाचे स्पॉन्सर सर्वेसर्वा सन्माननीय श्री गिरीशजी पाटील आपण इथे आहात. आपणास विनंती असेल की आपण या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हायचे. या खासदार चषकाची शोभा या मान्यवर कक्षामध्ये आसनस्थ होऊन वाढवायची आहे. कृपया विनंती असेल गिरीशजी आपणास. इथे मात्र शॉट ऑफ पूल आणि चेंडू जाईल मिड विकेट सीमा रेषे बाहेर, षटकार. तर नक्कीच सर्वच्या सर्व धावा या बॅटमधून येतात. सूरज केनेच जबरदस्त फटकेबाजी. योगेश भालेकर याला आतून खाते उघड करायची आहे. नक्कीच मात्र सर्व कामगिरी पार पाडतोय सूरज. याआधी रुपेश याने अशीच फलंदाजी केली होती. लक्ष्याचा पाठलाग करताना त्याला साथ दिली होती निशांत याने. एकंदरीत तुमची सांघिक कामगिरी खूप महत्त्वाची असते. फक्त सलामीवीरांवर अवलंबून राहून चालत नाही. तर गोलंदाजीमध्ये सागर गुळवी स्टेट ड्राईव्ह केलेला आहे. फॉलो थ्रूमध्ये क्षेत्ररक्षण नाही जरी झाले तरी मात्र चांगलं बॅकअप तिथे पाहिलं. अशा रीतीने तुम्हाला गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. पॉवर प्लेच्या षटकात तुम्हाला जी गोलंदाजी दिलेले कर्णधाराने तुमच्यावर जो विश्वास दाखवलेला आहे तो तुम्हाला सार्थ ठरवावा लागेल. भले एक षटकार गेला, एक चौकार गेला, त्यानंतर मात्र 2 चौकार गेले, कमबॅक केलेला आहे. 57 धावा आहेत. गोलंदाजांना खूप काही वाचवण्यासारखं आहे. मात्र तिथे फलंदाजांनी त्यांच्यावर आक्रमण केलेलं आहे. तर मित्रांनो, आज आपण पाहत आहेत या दिवसात, आजच्या दिवसात चांगले चांगले संघ इथे आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळत आहेत, लढत आहेत. दिवास्पोर्ट दिवा संघ जरी बाद झाला या स्पर्धेतून, खेळ चांगला केला. इथे मात्र फुलटॉस चेंडू, खराब चेंडू, योग्य नसेल, चेंडू जाईल सीमारेषे बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार.
मी विनंती करेन सावंदे स्पोर्ट्स सावंदे संघाचे स्पॉन्सर करता सरता गिरीजी आपणास विनंती असेल की आपण या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. तर पहिल्या षटकात मात्र धावांचा ओघ भलताच वाढलेला आहे. जणू काही पहिल्या षटकामध्ये पावसाच्या एखाद्या झरीप्रमाणे धावा बरसलेल्या आहेत आणि धावा झालेल्या आहेत त्या 22 सन्माननीय प्रशांतजी भोईर आपलं ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. डावखुरा फलंदाज आता मात्र स्ट्राईकसाठी सज्ज होते. योगेश गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज येते. तेजस भोईर बघूया आता मात्र राऊंड विकेटचा मारा करतोय डावखुऱ्या फलंदाजासाठी. योगेश प्रथमच स्ट्राईकसाठी सज्ज आहे. खाते उघड बघूया कशा रीतीने करतोय. स्विचिट खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक तेथे आहे. कुठल्या प्रकारे धोका नसेल मात्र लेग बायची खून केली जाते. गोरखनाथ पाटील सर आहेत तिथे. बघा डावखुऱ्या फलंदाजाला राऊंड द विकेट, उजव्या हाताच्या फलंदाजाला ओव्हर द विकेट. म्हणजेच किती गोलंदाजाला आपल्या गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन करावं लागते बघा. डावखुऱ्या उजव्या हाताची फलंदाजी का त्रासदायक असते. इंटरनॅशनल क्रिकेट असो की स्थानिक क्रिकेट मात्र डोकेदुखी असते नक्कीच क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघासाठी. दिशाहीन चेंडू पंच वळतायत आमच्याकडे बघा. हा त्रास आहे गोलंदाजाला दोन्ही फलंदाजांकडून. अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करणे कठीण जाते कारण जेव्हा डावखुरा उजवा फलंदाज असतो ना तेव्हा क्षेत्ररक्षणामध्येही वारंवार बदल करावा लागतो. गोलंदाजीमध्ये बदल करावा लागतो. यष्टीरक्षकाला ही डोकेदुखी असते. एकंदरीत सर्वांच्यासाठी ही कठीण परिस्थिती असते. मात्र त्याला सामोरं जाण्यासाठी तुम्हाला खंबीर राहावं लागेल आणि तेच काम करावं लागेल तेजस भोईर याला. इथे मात्र शॉर्ट पिच चेंडूला पुन्हा एकदा हुक केलाय. चेंडू जाईल सीमारेषे बाहेर. षटकार. महेंद्र मामा यो अशा रीतीने जर षटकामागे मोठे फटके येतील तर तुमच्याकडे वाचवण्यासारखं काही राहणार नाही. अतिशय अप्रतिम असा चेंडूला फौज केला. चेंडू जाईल काय पंचायत चौकार. विकी भाई आमचा भिवंडी खर्डीचा विकी म्हात्रे लढणार आहे म्हणून चौथा हिरवा माळकोळी संघाचा कर्णधार आपण येऊन इथे आसनस्थ झाले तरी काही हरकत नाही कारण लगेच तुम्हाला नाणेफेक करायची आहे विजेत्या संघातील कर्णधाराशी. चौथा हिरवा माळकोळी संघ आपण आपल्या खेळाडू सहकाऱ्यांना सूचित करायचे आहे. आपल्याला लवकरच सामना खेळावा लागणार आहे. इथे धावा झालेले आहेत 34 करायचे आहेत 57. अजूनही 23 धावांची आवश्यकता. इथे सॉफ्ट डिसमिसल बऱ्याच अवधीनंतर सलामीची जोडी इथे फुटली जाते.
खार्डी स्वराज्य ग्रुप खार्डी संघाच्या बाबतीत म्हणायचं झालं तर अनेक वर्षापासून हा संघ या नावाने खेळतोय आणि आपल्या गावाचं नाव नक्कीच उज्ज्वल करतोय आणि त्यांच्या अनुषंगाने ही स्पर्धा भव्य अशी स्पर्धा खासदार चषक 2025 ज्या स्पर्धेचं वेध अनेक तरुणांना लागलेले आहेत, अनेक खेळाडू मित्रांना लागलेले आहेत, अनेक संघ या स्पर्धेतून जरी बाद झालेले असतील तरी त्यांच्या नजरा मात्र या स्पर्धेवर आहेत. आम्ही का हरलो ते हार त्यांना पचत नाही आहे, त्या हारचं दुःख त्यांना झेलत नाही. कारण इतर संघ लढताना बघतो तेव्हा त्यांना असं वाटतं की आम्हीसुद्धा या स्पर्धेत आतापर्यंत असतो. मात्र हरल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला पुन्हा संधी नसते. भलेही ती स्पर्धा गेल्यानंतर पुढच्या स्पर्धेत संधी असेल मात्र त्या स्पर्धेपुरता तुम्ही निरोप घेतलेला असतो. त्यासाठी तुम्हाला चांगला खेळ करावा लागेल. जसा आमच्या वडूनगर गावातील काल संघ खेळला, इथे मात्र अतिशय उत्तम दर्जाचा फटका, चेंडू जाईल सीमारेषेबाहेर, षटकार. विकी भाई अमर चालवली, चाबूक फटका म्हणावा लागेल याला. ऑफ साईडच्या बाहेर चेंडू होता, त्याला मात्र ऑन साईडला खेचलं आणि फटक्यामध्ये ताकद इतकी वेगात होती की चेंडू खूप दूर कुठेतरी जाऊन पडलेला आहे, सीमारेषेलगतही नाही. नक्कीच वडूनगर गावातील जय सोनवाई संघ इथे खेळला आणि चांगली कामगिरी करत असताना मात्र शेवटी त्यांनी निराश केलं. मात्र मित्रांनो पराभव, हार आणि जीत हे संघांच्या नशिबात येत्याचा इथे आता फटका फसलेला आहे. एक षटकार लगावल्यानंतर फलंदाज माघारी परतेल. सुजित खातेउघड षटकाराने केली होती. धावसंख्या आहे ती 40. अजून 17 धावांची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी तुमच्याकडे चेंडू शेष आहेत ते 12. अजूनही सामना संपलेला नाही मित्रांनो. पहिला सामना 5 षटकांचा होता, त्या अनुषंगाने तुम्ही समजू नका की हा सामना 5 षटकांचा आहे. 2 षटकं उरलेले आहेत आणि एकंदरीत 12 चेंडूमध्ये 17. सामना कधीही पलटवार घेऊ शकते, कधीही सामना झुकू शकते. तराजूचं पारडं जे आहे ते कुठल्याही बाजूने झुकू शकते. मयू 11 घाई करा चला, दोन्ही संघांना विनंती असेल. मयू 11 आणि भावाळे ब या संघामध्ये चालू असलेला सामना. सन्माननीय गिरीजी पाटील यांना आम्ही नक्कीच विनंती केली आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन स्वतः या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन विराजमान झालेले आहेत. आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. सावंदे स्पोर्ट्स सावंदे संघाचे सर्व आधारस्तंभ पुरस्कर्ते आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. त्यांचा संघ नक्कीच आता मैदानामध्ये परफॉर्मन्स करणार आहे. तर गोलंदाजी मार्गावर आलेला आहे गोलंदाज चेतन. बघूया 17 धावा करायच्या आहेत. चेंडूशाही आहेत 12. थोडंसं या षटकात जखडून ठेवावं लागेल. नाही, जखडणार नाही. हा जो फलंदाज आहे याला साखल दंड नाही बांधू शकत. हा जाईल सीमारेषेबाहेर षटकारासाठी. भिवंडी खर्डीचा नक्कीच एवढा चेंडू मंद गतीचा होता आणि शॉर्ट पिच होता. अशा चेंडूंच्या ना आताच्या या काळात फलंदाज प्रतीक्षा करत असतात, वाट पाहत असतात कधी मला हा चेंडू येईल. आणि तसाच चेंडू फलंदाज योगेश याला मिळाला आणि त्याचा पुरेपूर त्यांनी फायदा उचलला. बघा षटकार असे लागतात मित्रांनो की क्षेत्ररक्षकाला तिथे संधीच नाही आहे. 11 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा अतिशय अप्रतिम, पुन्हा एकदा चेंडू जाईल,
प्रेक्षक बनेल क्षेत्ररक्षक. षटकार. ठाणे जिल्ह्यात नावाचा ज्याच्या आहे असा प्रभाव. 5 धावांची फक्त आवश्यकता. किती लांब आता सामना ओढला जाते बघूया, कारण जर बॉडी लँग्वेज बघितली तर पूर्णपणे सामन्यावरून पकड जसं काही त्यांनी जणू काही सोडलेली आहे. योगेशच्या समोर मात्र गोलंदाजी करणं खूप कठीण झालेलं आहे. षटकारांची हॅट्रिक इथे बघायला मिळाली असती, मात्र इथे निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. चेतन पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख फटका. काय लाजवाब फटकेबाजी आहे. याचबरोबर चेंडू सीमारेषे बाहेर आणि संघ या स्पर्धेतून बाहेर होईल. मयू 11 या बसा बसा, आपला सन्मान करायचा आहे. या पाहुणे मंडळी. तर नक्कीच आता सामना होणार आहे. जयदुर्गा सुरई आणि सावंदे स्पोर्ट्स सावंदे या संघामध्ये सावंदे स्पोर्ट्स सावंदे संघ आता खेळणार आहे. त्या संघाचे पुरस्कर्ते सर्व सन्माननीय गिरीशजी पाटील हे इथे उपस्थित आहेत. मी विनंती